क्या आप जानते हैं पुलिस ऑफिसर्स कुछ मजदूरों के साथ एक गांव में जाते हैं और एक घर के आंगन में खुदाई करना शुरू कर दिया। 9 फीट की गहराई में 3 लोग दफन थे, वो भी 6-7 दिनों से। 32 साल की ताहिरा, 14 साल की आफरीन और 7 साल की सहरीन माँ और दोनों बेटियां हैं। ये घटना उत्तर प्रदेश के शामली जिले के कांधला थाना क्षेत्र के गढ़ी दौलत नामक गाँव की है। 17 दिसंबर 2025 को खुदाई हुई। पुलिस के साथ एक आदमी था, फारूक, जो महिला का पति और दोनों बेटियों का पिता है। दाऊद और असगरी के 5 बेटे थे, जिनमें से फारूक 3rd नंबर पर है। फारूक का निकाह ताहिरा से हुआ था। इनके 5 बच्चे हैं, 2 बेटे और 3 बेटियां। फारूक अपने बीवी बच्चों के साथ गांव में ही अलग रहता था, ना तो माता पिता से मतलब, ना भाइयों से और न ही किसी और से। 11 दिसंबर की सुबह जब 7 साल की आसमीन और दोनों बेटे जगे तो माँ और बाकी दोनों बहनें कहीं नहीं दिखी। अपने दादा और दादी को बताया। फारूक से पूछने पर वो कहता है चूंकि घर में काम चल रहा है इसलिए उनको दूसरी जगह पर किराए के कमरे में शिफ्ट कर दिया है। आंगन में ही बाथरूम के पास 10 दिन पहले फारूक ने सेप्टिक टैंक के लिए गड्ढा खुदवा रखा था। पत्नी और बेटियों के गायब होने के बाद वो गड्ढा भी रातों रात भर चुका था। फिर भी लोगों को उतना संदेह नहीं हुआ। फारूक ये भी नहीं बताता कि किराए वाला कमरा कहाँ पर लिया है। इसी बीच बेटी आसमीन दादी को बताती है कि अब्बू अम्मी और बहनों के कपड़े जला रहे हैं। दादा गांव के प्रधान के साथ 16 दिसंबर को थाने पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई। साथ में बेटे फारूक पर संदेह भी जताया। पुलिस इसको उठाती है। जब अपने अंदाज में पूछताछ की गई तो उसने गुनाह स्वीकार कर उनकी जगह बताई, जो यही गड्ढा था। फारूक 5वीं तक पढ़ा है और शादियों में खाना बनाने का काम करता है। एक घर के बेसिक खर्च के लिए भी पत्नी को पैसे नहीं देता था। हर छोटी चीज के लिए तरसना पड़ता, जिससे झगड़े होते हैं। पुलिस के अनुसार 15 दिन पहले फारूक ने पत्नी को थप्पड़ लगा दिया और अपने काम पर चला गया। गुस्से में ताहिरा अपने मायके मुजफ्फरनगर के नारा चली गई। पुलिस के अनुसार शाम को फारूक आया तो देखा कि पत्नी का बुर्का घर में ही पड़ा हुआ है। उसके पास बस एक ही नकाब था, यानी वो बिना पर्दे के घर से बाहर निकली। फिर फारूक उसको लेकर वापस आया। पुलिस को पता चला कि ये आदमी अपनी पत्नी और बेटियों पर काफी दबाव बनाकर रखता था, उनको बाहर तक जाने नहीं देता। बड़ी बेटी 14 साल की है, लेकिन कभी स्कूल में एडमिशन नहीं कराया। कोई भी बेटी स्कूल नहीं जाती, न ही किसी का आधार कार्ड तक बनवाया, क्योंकि उसमें फोटो खिंचाने के लिए चेहरा दिखाना पड़ता। जब पत्नी गुस्से में मायके चली गई तो उसके बाद फारूक पूरी तरह से बदल गया। इसने कैराना से 32,000 रुपए में 3 तमंचे और कारतूस खरीदे। 10 दिसंबर की रात को फारूक ने पत्नी को चाय बनाने बोला। वो किचन में गई, तभी इसने गर्दन के पास तमंचे से निशाना लगाया। बड़ी बेटी आवाज से जगी, उसकी भी कहानी इससे समाप्त की। फिर छोटी बेटी जगी, उसके गले पर हाथ रखकर समाप्त किया। उसी जगह पर बाकी तीनों बच्चे भी सो रहे थे। वो इसलिए बच गए क्योंकि जगे नहीं। गांव के लोग आरोपी पर रासुका या एनएसए एक्ट लगाए जाने की मांग कर रहे हैं। 15 दिन पहले झगड़ा हुआ। 10 दिन पहले वो सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खुदवाया। 6 दिन पहले तीनों को उसी में दफन कर दिया। ये गुस्से में नहीं बल्कि सोची समझी साजिश के तहत हुआ। पुलिस यही मान रही है। परिवार ने बताया कि पति पत्नी के झगड़ों के चलते मायके और ससुराल दोनों जगह पर 10 से भी ज्यादा बार पंचायत बैठी थी।